Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office, Allama Iqbal Town, Lahore. I'm your chemistry mentor and today we are going to start the ECAT chemistry lecture number 8. और इस lecture number 8 में हमने जो topic select किया है that is from the chapter of solutions. A very important topic, बड़ा frequent इसमें से इंडी टेस्ट में हमसे कुछ पूछा जाता है. सो बी वेरी फोकस. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह. जैसे मैंने आपको बताया वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसंट्रेशन यूनिट्स और उसमें सबसे पहले हमने जो है डिस्कस करना है अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन. देयर आर 4 वेज जिसमें हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को परसेंटेज कंपोजिशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. नंबर 1 परसेंटेज वेट बाय वेट की फॉर्म में होगी, वेट बाय वॉल्यूम की फॉर्म में, वॉल्यूम बाय वेट की फॉर्म में और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की फॉर्म में. एक समझना है आपने, बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे. सबसे जो फर्स्ट वन है परसेंटेज, इसकी अगर हम बात करें बेटा तो ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अमाउंट वेट के लिए यूज किया है मैंने, जिसको डिसॉल्व किया जाएगा इन 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. यानी आसान वर्ड्स में अगर मैं लिखना चाहूं बेटा इसके लिए फॉर्मूला, तो परसेंटेज weight by weight will be equal to the weight of solute, all right, in grams over weight of solution. और क्योंकि ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 100 से करेंगे भाई. ठीक हो गया. ऑल राइट. तो अब इस फार्मूले को अगर मैं कहूं बेटा सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए ज़रा चेंज करें तो आप क्या करेंगे. ये देखें भी, इसमें भी वेट ऑफ सॉल्यूट ही लिया जाएगा बट वॉल्यूम के लिए डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी 100 पार्ट्स बाय वेट की जगह वॉल्यूम आ जाएगा. और याद रखना आपने ये जो सेकंड कैटेगरी है, याद रखिएगा बेटा, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अननाउन होता है, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है. सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा हूं. थर्ड पे आ जाएं. अब इसमें अमाउंट का वर्ड नहीं आएगा, ये देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी इसके लिए बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर. और बिकॉज यहां पर हमने वेट लिया है तो याद रखना आपने जो थर्ड कैटेगरी है इसमें टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, अननाउन होता है ड्यू टू दिस वन. क्लियर हो गया बेटा बात. फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा सर वो भी बताते हैं साथ साथ. वेरी सिंपल, यहां पर वेट के बजाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया जाएगा और बॉटम पे जो है वो क्या आएगा बेटा, नो चेंज. लास्ट कैटेगरी जरा सोचें अब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर हो गई बेटा बात. अब इस कैटेगरी से एमसीक्यूज किस टाइप का आता है जरा देखिएगा. एनएटी का एमसीक्यूज है परसेंटेज वेट ऑफ NaCl इफ दिस ग्राम ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. पहले फैसला कर लें कौन सा फार्मूला लगेगा भाई. परसेंटेज वेट निकालनी है, ये भी ग्राम्स में दिया हुआ है, ये भी ग्राम्स में ही दिया हुआ है. फर्स्ट फार्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट. ओके, तो लगाते हैं बेटा फार्मूला, परसेंटेज वेट बाय वेट W/W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमें, ओवर क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, मल्टीप्लाई बाय 100.
अब एक छोटी सी यहां पर बात समझनी है, वाटर इज नॉट अ सोल्यूशन, वाटर इज अ सॉल्वेंट। हमें यहां पर सोल्यूशन चाहिए। सर सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा। सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम्स। वाटर सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम्स। 2 + 18 ये आ गया 20। तो पुट करें वैल्यू। सॉल्यूट है NaCl जो कि कम होता है 2 ग्राम्स। ये था सॉल्वेंट जो कि ज्यादा होता है सोल्यूशन के अंदर 18 ग्राम्स। मगर सर ये 18 ना पुट करें, यहां पे नहीं पुट कर रहा मैं 18 की जगह 20 पुट करूंगा क्योंकि फार्मूले में सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन है। लें बेटा, कितना आंसर आ गया मेरे पास? 10 आ चुका है बेटा आंसर। सो द राइट आंसर इज अल्फा। आसान है, याद रहेगी बात। चले भाई, अब आते हैं नेक्स्ट मोलैरिटी की तरफ। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है भाई? इट इज द बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व किया जाएगा, डिसॉल्व्ड इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो हम जो है कंसीडर कर रहे हैं। याद रखिएगा मोलैरिटी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। ओके, किस फार्मूले से इसको सॉल्व करना अगर आपका एमसीक्यूज आता है? वेरी सिंपल फार्मूला। मोलैरिटी जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे ओवर 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया जाएगा। कई दफा आपको एमसीक्यूज आएगा जिसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको मोल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पुट करते हैं बेटा, मोल इज इक्वल टू mass of the solute over molar mass of the solute into 1 over 1 cubic decimeter of the solution। अगर वो एमसीक्यूज में क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करता है तो उस केस में याद रख लीजिएगा इस फैक्टर में आपको यहां पर 1000 लिखना पड़ेगा फिर टू कन्वर्ट द क्यूबिक डेसीमीटर इन द क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एमसीक्यू की तरफ आते हैं। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। ये देखें बेटा, मोलैरिटी का फार्मूला पुट करें इसके अंदर। मास ऑफ NaOH दिया हुआ है 20, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? 40। ठीक है, कैसे आ सर 40? लुक एट दैट, 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन। 40 आ गया आंसर। नेक्स्ट, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई? वॉल्यूम सर दिया हुआ है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये सिंप्लीफाइड मेरे पास 0.5 आंसर आ चुका है भाई। तो आंसर क्या बना हमारा? बीटा इज द राइट आंसर। समझ आ गया बेटा बात की? तो अब मोलैरिटी के साथ लिंक करते हैं मोलैलिटी को और मोल फ्रैक्शन को। चलिए मूव करते हैं आगे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कंसिडरेशन यूनिट है मोलैलिटी। देखते हैं भाई मोलैलिटी क्या है, इसका न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आ सकता है और इसके एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो मोलैलिटी और मोलैलिटी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइनर सा डिफरेंस जरा देखिएगा। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर यहां तक तो सेम है, आगे डिफरेंस होने वाला है भाई। इन 1 किलोग्राम्स और 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट की बात हो रही है, याद रखना है आपने। एंड माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मास कंसीडर कर रहे हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होगा इसका? मोलैलिटी इज इक्वल टू
number of moles of solute over 1 kilograms of solvent. सेम वही पैटर्न जो मैंने अभी बताया था आपको, मोल्स के लिए मास ओवर मोलर मास हमने यूज करना है, ठीक है। और इसमें अगर इसको सिंप्लीफाई करें भी, जस्ट लाइक द मोलैरिटी mass of the solute over molar mass of the solute into 1 over 1 kilogram of solvent. क्लियर है। अब चलते हैं बुक की तरफ, जो आपके लिए की टू सक्सेस है, जिसपे तमाम पास पेपर का सोल्यूशन मौजूद है, जो कि स्पेशली आपके लिए हमने प्रिपेयर की है बेटा। लुक एट दैट, दिस इज द की टू सक्सेस, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, उसके तमाम पास पेपर चैप्टर वाइज हमने सोल्यूशन रेडी किया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे बात करें अगर मोलैरिटी की, तो सॉल्यूशंस में से उसने पूछा है कि बताएं भी व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ 92 ग्राम टॉलिन इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब क्लियर कट बात है, पीछे आपका एमसीक्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है कि क्या कहा है उसने, क्या होगी मोलैलिटी दिस ग्राम ऑफ टॉलिन इन दिस ग्राम ऑफ बेंजीन। अब ये अमाउंट कम है, ऑटोमेटिकली पता चला दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला हमारे सामने है। मोलैलिटी को हमने फाइंड करना है। हमारे पास दिस इज सॉल्यूट, हाउ मच ग्राम, 92 ग्राम्स, और अगर हम देखें बेटा C6H5CH3, इसका मोलर मास भी 92 ही होता है टॉलिन का। ओके, इनटू ये किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में। यहां पर देखें जरा, हमें चाहिए केजी में, ग्राम से केजी में जाने के लिए 250 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया मेरे पास, ये कैंसल आउट हो गया, दैट इज 1000 ओवर 250, 4 मेरे पास आ गया मोल पर केजी। अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बड़ा बात। ऑलराइट स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसिडरेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन। कुछ इनिशियल्स की बात हो जाए पहले। ये जो मोल फ्रैक्शन है, इसको हम सिंबलाइज करते हैं विद द साइन x, बिकॉज इट इज अ रेशियो, दैट मीन्स के इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन। सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड इन सॉलिड है, गैस इन गैस है, एप्लीकेबल होगी। और मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे सोल्यूशन की भी जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जनरली तो हम देखते हैं ना भी कि एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, हमने बना दिया सोल्यूशन। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास सॉल्यूट हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, भी याद रख लेनी है बात आप। अब आते हैं सर मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखें मेरे पास भी 3 कंपोनेंट्स हैं ए, बी एंड सी। इसके रिस्पेक्टिव डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें जरा, मोल फ्रैक्शन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। किसी भी फाइंड कर रहे हैं, ए की कर रहे हैं, बी की कर रहे हैं, सी की किसी भी कर सकते हैं, टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, तमाम इन मिक्सचर। यानी आसान वर्ड्स में ए बी सी है, ये मैं लिखता हूं यहां पे ए बी एंड सी, नंबर ऑफ मोल्स हैं एन ए, एन बी एंड एन सी। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो कैसे करेंगे भी, एक्स ए लिखा जाएगा और ए के मोल्स को तमाम मोल्स से मैंने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल इज दैट। एंड कुछ और बातें याद रख लीजिएगा
जब मैं तमाम मोल फ्रैक्शंस को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा यूनिटी। ये यूनिवर्सली याद रख लेना आपने। अगर सबका आंसर यूनिटी आ रहा है प्लस करने से, तो इंडिविजुअल का आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम, यूनिटी से कम आएगा। ओके होगी बात। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज क्या पूछा गया भाई, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस ग्राम NaOH इन दिस ग्राम ऑफ वाटर। अब माइंड में पहले क्लियर कर लें, किसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं, NaOH की। तो मुझे पहले NaOH के मोल्स निकाल देने चाहिए। मैस कितना दिया हुआ है, 20, मोलर मैस है 40, 1/2 आ गया अभी। ओवर किसके करना है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे 18, मोलर मैस 18, आ गया 1। अब आगे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन किसके निकाल रहे हैं, NaOH के। ले बेटा NaOH की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स NaOH के कितने हैं, 1/2। ओवर क्या करेंगे, अगेन NaOH और वाटर का सम, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 1/2 ओवर 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, 1/3 इज आवर राइट आंसर। सो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बेटा बात। तो इस तरह के तमाम जो है क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है बेटा, उसका फ़ौरन आपको रिप्लाई दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको इससे आइडिया हो चुका होगा दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको ना सिर्फ टॉपिक की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, बल्कि साथ साथ जो पास पेपर्स है उसके MCQs का सलूशन भी साथ साथ करवाया जाता है। ये तमाम फ्री कंटेंट के लेक्चर्स जो आप YouTube पे देख रहे हैं बेटा, अगर आप विदाउट एनी प्रॉब्लम इसको देखना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नज़र आएगा, वहाँ पर आप स्टार अकेडमी लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन की ऐप को इंस्टॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तमाम कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं बेटा। एंड डू बाय आवर कंप्लीट कोर्स, ताकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंजीनियरिंग, वहाँ पर आपका विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन हो सके। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ऑनलाइन डिस्कशन जो मैंने करनी है टेस्ट की, इसी की, उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।